जो बच्चे एक भी जीवन परिचय नहीं याद किए हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो क्लास 12th में पूछा जाता है पूरा एकदम आपको रटा दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप 5 नंबर जो लेखक का जीवन परिचय होता है और 5 नंबर जो कवि का जीवन परिचय होता है उन दोनों को अगर आप लिखेंगे तो 5-5-10 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम किसका जीवन परिचय याद करेंगे? हम याद करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय जो आप याद करते हो उसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दो चीजें होती हैं। पहले जीवन के बारे में बताओगे, फिर साहित्य में उनका स्थान बताओगे और फिर लास्ट में उनकी रचनाओं को बता दोगे। वो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय की बात करें, जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनके जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म स्थान आप बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जन्म जो है 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में, तमिलनाडु राज्य के जो है मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी नाम जो गांव है वहां पर हुआ था। तो इस तरह से आप इनके जन्म के बारे में बताएं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। तो जन्म बताने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। भाई एपीजे अब्दुल कलाम है, ए मतलब अबुल, पी मतलब पाकिर और जो आपका जो है जे है उसका मतलब होता है जैनुलाब्दीन और फिर अब्दुल कलाम लास्ट में है तो वो हो जाएगा। तो इनका पूरा नाम हो गया। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, 18 जुलाई सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 18 जुलाई सन 2002 में ये जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए और सन 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 27 जुलाई सन 2015 में इनका निधन हो गया। तो फिर से एक बार इनके हम जीवन परिचय को देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 18 जुलाई सन 2002 में जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए और सन 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई सन 2015 में इनका निधन हो गया। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब इनके साहित्यिक परिचय यानी साहित्य में इनका जो स्थान है वो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। जो युवा जीवन है उसको आगे बढ़ाने का मार्ग जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने रचनाओं के द्वारा जो है बताया है। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने जो है SLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। और फिर इन्होंने जो है रचनाएं अपने जीवन में जो किया है साहित्य के क्षेत्र में वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय हो गया। अब हम नेक्स्ट जीवन परिचय देखेंगे। हमारा अगला जीवन परिचय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए इनका जीवन परिचय बहुत छोटा सा दिख रहा है, अभी तैयार करा देंगे। फिर साहित्यिक परिचय भी बहुत बड़ा नहीं है, फिर रचनाएं देखेंगे। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय याद करने के लिए आप बोलोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। फिर से सुनिए,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। द्विवेदी जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी जो है सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 में इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। 18 मई सन 1979 में इस महान साहित्यकार का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय हो गया। अब साहित्यिक परिचय की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना जो मतलब कि क्षेत्र होता है और निबंध साहित्य का जो क्षेत्र होता है उसमें उनमें जो है इनका अविस्मरणीय योगदान है, मतलब ना भूलने वाला योगदान है। सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि प्राप्त की। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि प्राप्त की और काशी विश्वविद्यालय से जो है ज्योतिषाचार्य की उपाधि उन्होंने प्राप्त किया। कई विभागों के अध्यक्ष और प्रमुख रहे और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अब इनकी कुछ रचनाओं को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, आलोक पर्व और कुटज, उपन्यास में बाण भट्टी की आत्मकथा और पुनर्नवा, ठीक। आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर, सूर साहित्य और इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये आपके द्विवेदी जी की जो है प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। अब हम नेक्स्ट जीवन परिचय देखते हैं। नेक्स्ट जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो जीवन परिचय भी बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं छोटा छोटा बनाकर लाया हूँ कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डिलिट की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डिलिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की या ये जो उपाधि है प्राप्त किया। हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 में स्वर्गवास हो गया। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। बात करें साहित्यिक परिचय की तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं ये हिंदी साहित्य में जो हैं पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। कई ग्रंथ हैं उनका संपादन भी किया और पाठ शोधन भी किया। जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी पद्मावत जो है उनकी संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया उसका संस्कृतनिष्ठ जो है या सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से जो है चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया इनका। कृतियों की बात करें तो निबंध में इनकी ये सारी जो है निबंध रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। और निबंध के बाद और भी रचनाएं इनकी हम आपको दिखाना चाहेंगे। शोध में ये लिखा है इन्होंने और संपादन के रूप में ये आपका लिखा है, इसको याद कर लीजिए। एक और जीवन परिचय आपको कवि का बता देते हैं। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा की। तो देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। महादेवी वर्मा जो हैं वो कवित्री हैं, इसलिए इनका जो है दूसरे ढंग से थोड़ा याद करेंगे। पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा। पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। फिर से सुनिए, पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के शिक्षित कायस्थ परिवार में
सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। भागलपुर एक कॉलेज है, वहाँ पर ये क्या थे, प्रधानाचार्य। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी और नाना ब्रज भाषा के कच्चे कवि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ था और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुआ। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई और 11 सितंबर सन 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो ये रहा महादेवी वर्मा का पूरा मतलब कि जीवन परिचय। अब बात करेंगे साहित्यिक परिचय की। तो महादेवी वर्मा जी की मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है, यानी काव्य में रचना करती हैं। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी मतलब 4 कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। यानी इनकी जो गणना है इन चतुष्टयी कवियों में होती है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। प्रयाग जो है वहाँ पर साहित्यकार संसद की स्थापना किया और साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनके ग्रंथ यामा पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय के बाद ये थोड़ी सी कृतियां हैं, आप इनको देखकर याद कर लीजिए। अब और चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।